कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल्स इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ये जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इन सभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इस कॉम्प्लेक्स में आपका कोबाल्ट दिया हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सेकंड कॉम्प्लेक्स में भी कोबाल्ट दिया हुआ है, थर्ड कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम दिया हुआ है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स में आपका आयरन दिया हुआ है और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में आपका क्रोमियम दिया है। चलिए इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूँ, आप ध्यान दीजिए भाई, ऑक्सीडेशन रूल जो आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा हुआ है वही अप्लाई कर लीजिए। यहाँ से आसानी से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम मिल जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो कोबाल्ट की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है, तो इसको ये एलिमेंट रख दिया। फिर इसके बाद में अगर आप देखें ये आपका H2O दिया है। H2O क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल के पास में एक भी चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रल के लिए आप हमेशा 0 रखेंगे, ठीक है भाई। अब इसके बाद में आपका ये दिया हुआ है साइनाइड। ये आपका नेगेटिव यूनिडेंटेट लिगेंड्स होता है। यूनिडेंटेट मतलब क्या है कि इसके पास में एक ही डोनर साइट होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें HCN के बारे में तो पढ़ा होगा, हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया भाई। मतलब क्या है कि ये साइनाइड आयन जो होता है तो इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा लिगेंड दिया हुआ ये आपका डाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल। डाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड होता है। मतलब क्या है कि इसके पास में एक भी चार्ज नहीं होता है। इसका अगर फार्मूला देखें CH2, ये हो गया आपका NH2 और ये आपका CH2 और ये हो गया आपका NH2। क्या इसके पास में एक भी चार्ज है? एक भी चार्ज नहीं है। मतलब कि न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 कर देंगे भाई। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा? इक्वल टू +2 करेंगे, ठीक है भाई, इक्वल टू +2 ये हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। ये कोबाल्ट हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -1 इज इक्वल टू +2 दिया गया। अब इसके बाद में कोबाल्ट करेंगे, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 इज इक्वल टू +3। यहाँ पर आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इस सेंट्रल मेटल का कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। चलिए सेकेंड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर भी कोबाल्ट दिया है, कोबाल्ट रख दिया। अब इसके बाद में ये आपका हेलोजन है। हेलोजन का चार्ज क्या होता है? -1 चार्ज होता है। और यहाँ पर कितना हेलोजन दिया हुआ? 2 दिया है, तो 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई -1 कर लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर Br का चार्ज कितना हो गया? -1, 2 Br दैट, तो 2 ब्रेकेट -1। अब इसके बाद में इथाइलिन डाइअमाइन दिया हुआ, यही दिया हुआ है सेम। ये आपका डाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल का कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो चलिए 0 कर दिया, इक्वल टू ये टोटल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स का कितना है? +1 है। चलिए यहाँ पर +1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट क्या हो गया? -2 ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये +1 है। अब इसके बाद में ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 2 + 1 इज इक्वल टू +3। यहाँ पर भी आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की मिल जाती है। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। चलिए इसके बाद में थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दिया हुआ है। अब देखिए भाई, ये प्लेटिनम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, हेलोजन दिया है और हेलोजन का -1 चार्ज होता है। कितना हेलोजन है? 4 है, तो 4 ये माइनस कर दिया और टोटल चार्ज कितना हो गया? -2 यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए ये प्लैटिनम है और ये -4 इज इक्वल टू -2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -4 उधर जाएगा तो +4 में जाएगा, तो भाई +4 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको +2 मिल जाएगा। मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स में आपको प्लैटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, फोर्थ के बारे में। इसमें अगर आप देखें तो ये जो पोटेशियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो आपके एस प्लग के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। इनकी हमेशा 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 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहती है। तो मतलब कि यहाँ पर पोटेशियम दिया है, 3 पोटेशियम दिया है, तो आप 3 ब्रैकेट +1 कर लेंगे, ठीक है भाई। कभी ऐसा नहीं होगा कि इनके अलग, बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 रहेगा, ठीक है भाई। इवन आप इनके कंपाउंड्स के जो पराक्साइड बनते हैं, सुपर ऑक्साइड बनते हैं, वहाँ पर भी ये +1 ऑक्सीडेशन ही शो करेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए मुझे आयरन की निकालनी है तो आयरन मैंने रख दिया, अननोन है। अब ये क्या दिया है? साइनाइड आयन। इस कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने क्या यूज किया था? साइनाइड। साइनाइड आयन का नेगेटिव चार्ज होता है, हम लोगों ने रखा हुआ है। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। कितना साइनाइड आयन दिया हुआ? 6 दिया हुआ है साइनाइड आयन, तो -1 कर दिया। अब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है भाई, इसमें अगर आप देखें तो ओवरऑल चार्ज कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। न्यूट्रल के लिए आप 0 कर देंगे, इक्वल टू 0। ये तो अगर कोई चार्ज दिया है तो इक्वल टू दैट चार्ज कर लेते हैं, ऐसा भी है। ये पार्ट आप लोगों ने सीखा होगा। तो ये हो गया भाई +3 हो गया, ये Fe हो गया, ये -6 हो गया और ये 0 हो गया। अब देखिए भाई
ये 3 माइनस 6 है तो -3 बचेगा, और -3 उधर जाएगा तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Fe इज इक्वल टू +3। तो लीजिए यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेटल की आ जाती है। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो दिया हुआ है, जो मेटल की निकालनी, इस मेटल को कंसीडर नहीं करेंगे, ये आपका काउंटर आयन है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, काउंटर आयन है जो ब्रेक होकर के निकल जाता है। ये पार्ट है आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का पार्ट। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेंगे। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स दिया है, इसमें अगर आप देखें फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, अब देखिए भाई, इसमें आपको क्रोमियम की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया आपका Cr। ठीक है भाई, अब देखिए अमोनिया कितना दिया हुआ 3 मॉलिक्यूल्स। अमोनिया क्या न्यूट्रल है, इसके पास में एक भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल लिगेंड के लिए हम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ही लेकर के चलते हैं, तो ये 0 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ, कितना हाइड्रोजन दिया है 3 दिया है, और हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है -1 होता है। अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल दिख रहा है भाई। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये Cr हो गया, ये -3 इज इक्वल टू 0 हो गया, और Cr इज इक्वल टू +3 हो गया। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +3 रहेगी।